तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने अनुवाद पर भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास 80 शब्द प्रति मिनट गति डिक्टेशन करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि ये घटनाएं केवल गुजरात में ही अकेली नहीं हुई। इस सदन में पिछली बार महाराष्ट्र के बारे में भी चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी। बिहार की घटनाओं के बारे में भी चर्चा हुई थी और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह वास्तव में सारे देश के लिए और संसद के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं। मंत्री महोदय ने बाद में जो कदम उठाए हैं वह तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इनके मूल कारणों की जांच के संबंध में क्या सरकार कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि आखिर ये घटनाएं आज़ादी के बाद घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। चाहे महात्मा गांधी के प्रदेश में हो, चाहे इंदिरा गांधी के प्रदेश में हो, सब प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है। पैरा, एक जो बड़ा झगड़े का मूल कारण होता है उसका अगर आप सर्वे कराएं और पता लगाएं कि ऐसी घटनाएं वहां होती हैं जहां पर ऐसे कुएं हैं जिनसे संयुक्त रूप से पानी लेने की व्यवस्था है। मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि उनके कुएं अलग करवा दीजिए। यह कुएं संयुक्त रहेंगे तभी एक मिलन की भावना रहेगी। पिछले दिनों मैंने एक प्रवृत्ति यह देखी कि सरकार की ओर से पैसा इसलिए मिलता है कि हरिजनों के मोहल्ले में कुएं बनने चाहिए। उनके पानी पीने की व्यवस्था तो करें, लेकिन संयुक्त व्यवस्था के तौर पर कोई चीज नहीं बन रही है जिससे आपस में मिलने का स्थान समाप्त हो जाए। इसका सर्वे कराएं तभी इसका पता चलेगा और लोगों को इसका लाभ होगा। पैरा, दूसरा झगड़ा होता है जमीन की फसल बांटने का। आज भी हरिजन लोग अधिकांश रूप से जमीन के बटाईदार के रूप में काम करते हैं, इसलिए फसल के बंटवारे को लेकर
कई प्रकार के झगड़े हुए हैं, उस चीज का सर्वे कराएं तो मैं समझता हूँ कि सदन को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा, क्योंकि वहाँ भी इन घटनाओं के संबंध में चर्चा हुई। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति। चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे सदन में पेश इस वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पैरा, श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता अपने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में इस वर्ष हुए आम चुनाव में अपने दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि वास्तव में देश में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा हमारे दल को जो आदेश दिया गया था, उन्हें उस आदेश का स्मरण है और वे उसका तन मन धन से पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाना और देश के पिछड़े भागों का संतुलित विकास करना। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता को शोषण से बचाया जा सके। पैरा, वास्तविकता यह है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि खेती की लागत में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक अच्छे बीजों का आविष्कार किया जाए। आज किसानों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बहुत अभाव है। इनको बनाने के लिए जल्दी नए कारखाने खोले जाएं, जिससे किसानों को जल्दी जल्दी ट्रैक्टर प्राप्त हो सकें। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इस समय देश के जो उद्योग कृषि के क्षेत्र में हैं, उनकी उत्पादन क्षमता में दुगनी वृद्धि
संभव हो सकती है। गन्ने की खेती की स्थिति भी काफी गंभीर है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि मिलों के ऊपर किसानों का कई सालों से गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है, जिसकी अदायगी नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन अगर हम अपने बताए हुए चीज को या प्रैक्टिस किए हुए चीज को अगर दोबारा फिर से करें तो इसमें नुकसान नहीं, फायदा है ना। एक तो वो हमारे को दोबारा रिपीट में आ जाता है, दूसरी बात उसकी फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है, राष्ट्रपति जी, ये है ना, समक्ष स का वृत्त म और छ लाइन के ऊपर बनाना। अभिभाषण, इसको दुगना कर देंगे, फिर संचन का आंकड़ा लगाएंगे भ को दुगना करके। ध्यान पूर्वक, ठीक है, ये ध्यान और ये पूर्वक। ठीक, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। वर्तमान ब मेरा का आंकड़ा, म मेना का आंकड़ा लाइन के ऊपर बनाइएगा। सुंदर चित्रण, सुंदर, ठीक है, क्या बना, सुंदर चित्रण के छ लाइन काट के, त्रा का चाप डैश बाहर निकाल के ना लगाना, तो क्या बन जाएगा, सुंदर चित्रण। आलोचना, ठीक है, आ का डैश ल च न का आंकड़ा, आलोचना। गुंजाइश, लाइन के ऊपर ग न का आंकड़ा, ज श का वृत्त, गुंजाइश। निर्माण, न मेरा का आंकड़ा, म मेना का आंकड़ा, क्या बनाना, निर्माण। मैं फिर से एक बार बना दे रहा हूं इसको, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा। न मेरा का आंकड़ा, म मेना का आंकड़ा, निर्माण। तनावपूर्ण, तनाव, ठीक है, और प में र का आंकड़ा, न का आंकड़ा, तनावपूर्ण। ठीक है, वातावरण पहले बता चुका हूं, लाइन के ऊपर व र न का आंकड़ा, वातावरण। वितरण लाइन पर बनाइएगा, व र न का आंकड़ा, विवरण लाइन काट के, है ना, व र न का आंकड़ा। ठीक है, उत्पन्न लाइन काट के, त प न का आंकड़ा और पूरा न, उत्पन्न। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, केंद्रित, है ना, तो मैंने आपको केंद्रीय बताया था, दुगना करके ना का आंकड़ा। अगर इसी चीज को दुगना करके ना का आंकड़ा, ये क्या बना, केंद्र। ठीक है, दुगना के, अब इसको ता लगा दो इसमें, तो क्या बन जाएगा, केंद्रित। ठीक है, अब विशेष रूप से, ये विशेष रूप से, ठीक, अनुरोध है कि, अनुरोध है कि, ठीक है, सुलझाने, सा का वृत्त ल झा में ना का आंकड़ा लगाना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सुलझाने। ठीक है, समस्याओं, स का वृत्त म स का वृत्त य, ये क्या भी कहला रहा है, समस्या, लेकिन समस्याओं तो आओ का सब चिन्ह लगा देना इसमें, क्या बन जाएगा, समस्याओं। गंभीर, गंभीर, अभी ये क्या है, गंभीर, लेकिन हमें इसमें क्या जोड़ना है, त का आंकड़ा लगा दो, तो क्या बन जाएगा, गंभीरता। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, संक्षिप्त प न च, पंचवर्षीय और ये योजना, पंचवर्षीय योजना। रूपरेखा, र प और खा लगा देना, क्या बन जाएगा, रूपरेखा। भ्रष्टाचार, भ मेरा का आंकड़ा, स का वृत्त, च मेरा का आंकड़ा, भ्रष्टाचार। आशाएं, क्या करेंगे, आशा, ऐसा, आशा का सब चिन्ह, संक्षिप्त या लगा के बहुवचन बिंदी लगा दो, तो क्या बन जाएगा, आशाएं, है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसा, आशा का सब चिन्ह इसी प्रणाली से। देहातों, द ह और त, ओ की मात्रा दे दो, देहातों। शहरों, ह का बड़ा वृत्त करके, ह को आगे लंबा बढ़ा देंगे, शहर हो गया, शहरों, मात्रा दे दो। निश्चित रूप से, तो न श च, निश्चित रूप से। देखो, विशेष रूप से, निश्चित रूप से, ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जिसको हम जोड़कर बना सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हरिजन, ये हरि ज में न का आंकड़ा, लाइन के ऊपर के। आदिवासी, आदिवासी, ठीक, सवृत्त के साथ डैश बाहर। यहाँ पर क्या दिया, संपर्क, स का वृत्त म और प में क्या करेंगे, रा आंकड़ा के साथ अर्धीकरण। ठीक, संपर्क।
देखिए कार्यान्वयन और क्रियान्वयन। देखिए कार्यान्वयन के लिए क्या करेंगे, क मेरा कांकड़ा व में न कांकड़ा लाइन के ऊपर बनाना, ये क्या कहलाएगा, कार्यान्वयन। और एक है क्या, क्रियान्वयन। ठीक, अब ये जो लाइन के ऊपर बनाए हैं इसी चीज को आपको क्या करना है, लाइन पे बनाइएगा तो बन जाएगा क्रियान्वयन। ठीक है, कार्यान्वयन क्रियान्वयन। ठीक, एक और डिक्टेशन में शब्द आता है कार्यान्वित क्रियान्वित। तो क्या करोगे, इस ना आंकड़े में डैश बस लगाना है आपको। कार्यान्वित बोलेगा तो डैश लगाएंगे, क्रियान्वित बोलेगा तो डैश लगाएंगे। बनेगा कहाँ, लाइन के ऊपर और लाइन पर। ठीक है, ग्रामवासियों, गा मेरा का आंकड़ा ग्राम वासियों बहुवचन के साथ, प मेरा का आंकड़ा लगाएंगे, हा का बड़ा वृत्त के साथ ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, प्रोत्साहित। अक्षमता, लाइन के ऊपर अक्षमता। ठीक है, और देखिए ये क्या है, आ का है ना, चाहो तो अकेले बिंदी लगा सकते हो। स्थिरता, सा का वृत्त था र ता पूरा पूरा बनाना, स्थिरता। शांति और व्यवस्था, सा का वृत्त ना, शांति लाइन काट के और उसमें व्यवस्था जोड़ देना, शांति व्यवस्था। इस्तेमाल, सा का वृत्त म और ला। ठीक है, तानाशाही, ता में ना का आंकड़ा और ये शाही। ठीक है, तानाशाही। एक रूपता, लाइन के ऊपर क र, ठीक, प, अब ता का आंकड़ा लगा देना, क्या बन जाएगा, एक रूपता। दिखलाएंगे, द ख ल, आगे आएंगे से इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा, दिखलाएंगे। ठीक है, ये देखिए क्या, प्रजातंत्र, प मेरा का आंकड़ा, त और उसमें प्रा का चाप, क्या बना, प्रजातंत्र। अब ये क्या है, कार्य और वाही, कार्यवाही। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये हमारा आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत के बारे में मैंने आपको बताया है ना। तो चलिए अब आप तैयारी कीजिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए और रोज अनुवाद कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास।